बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। सभी भक्तों को परम मंगलमय शुभ जय श्री कृष्णा। भगवान आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। ऋग्वेद 191:4 हमको कहते हैं कि समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु मो मनो यया वः सुसहासति। अर्थात समानी व आकुति। क्या सुंदर भाव। तुम्हारा जो संकल्प है सभी का वो एक समान रहे। अब जरा विचार देखिए। समानी व आकुति, आकुति समानः हृदयानि व, और तुम्हारे हृदय भी सबके एक समान हों। ऋग्वेद का भाव। इसके पश्चात और ज्यादा बड़ी बात कही कि समान मस्तु, समानम मस्तु, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। समानम अस्तु वो मनो, तुम्हारा मन जो है वह समान हो। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे, बहुवचन। समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तात्पर्य तुम्हारे सभी के मन समान रहे। यथा वह सुसहासति, उससे क्या होगा? उससे सुसहासति, तुम्हारे सभी के जो कार्य हैं वो पूर्ण रूपेण संगठित हों, उनमें कोई विभेद ना हो। अब जरा यह विचार करने वाली बात है कि क्या ये संभव है? ये संभव है कि हम सबके मन एक जैसे हो सकते हैं? समानीम व आकुति, संकल्प चलिए एक बार एक हो सकते हैं, यद्यपि कठिनाई यहां भी बहुत है, किंतु चलिए ये हो सकता है। दूसरा, समानः हृदयानि वा, तुम्हारे हृदय भी सबके एक समान है। क्या ये हो सकता है कि हमारे सबके हृदय भी एक समान हो? समानम अस्तु वो मनो, और तुम्हारे मन भी सबके समान हो। अब यहाँ बड़ा जोरदार विचार करने वाली बात का जो विषय है वो यह है कि समानता आवे कैसे, क्योंकि सारा खेल तो समानता का है। वेद भगवान कहते हैं समानता लाओ, हम कहते हैं कि समानता को हम आने नहीं देंगे। अरे हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी अगर खरीद लेते हैं, मोबाइल आदि, और वह अधिक प्राइस का है, बड़ी कंपनी का है, तो हम अपने सामने बैठे या निकलने वाले व्यक्ति को दिखा करके संकेत करते हैं कि ये हमारे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। और वेद भगवान क्या कहते हैं? समानमस्तु वो मनो, आपके मन सबके समान हो। तो क्या ऐसे ही समान हो पाएंगे? इसका कहीं ना कहीं तो दोष होगा। दोष यही है हमारी मति का। हम अपनी मति से समानता नहीं आने देते, और फिर दोष हम किसको देते हैं? किसी और को। क्योंकि जो व्यक्ति खुद कर नहीं पाता वह आलोचक हो जाता है, वह दूसरों को निंदा का फल सौंपने लग जाता है।
स्वयं कुछ कर नहीं सकता और दूसरों को निंदा का भागीदार बनाने लग जाता है। तब क्या करें? तब वही करें वेद भगवान जो कहते हैं, क्योंकि मन की गति कठिन है, तो मन को एक करो। कैसे करें? बंधन लगाकर। बंधन कैसे लगेगा? जैसे रथ में जुते हुए दो बैल अथवा तो रथ में जुते हुए दो अश्व, उनको दोनों ओर से भली भांति बांध करके, नाथ डाल करके उनको रथ में जोत दिया जाता है। उनके ऊपर जोड़ी दोनों के ऊपर रख दिया जाता है। जोड़ी में दोनों और एक बैल को रोकने वाला सैल लगा दिया जाता है, जैसे सैला भी कहते हैं, यह लोह का होता है। पीछे से लगाम लेकर के रस्सी हाथ में डालकर उसका एक भाग नाथ से जुड़ा रहता है और वह नकेल पहने हुए बैल दोनों ओर से रथ चालक के हाथ में उसकी नथुनी वाली रस्सी होती है और फिर वह इशारा करता हुआ जिधर की रस्सी, दोनों ओर की रस्सी नथ से बंधी रहती है। अगर उसको बाएं मोड़ना होता है तो वह बाईं रस्सी को खींच के दाईं को ढीला देता है, दाईं ओर मोड़ना होता है तो दाईं रस्सी को पकड़ के खींचता है और बाईं को ढीला करता है। इस तरह वह रथ सकुशल उन बैलों के माध्यम से चलता रहता है और सफलतापूर्वक अपने गंतव्य को वह पथिक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन को गूंथने के लिए, बांधने के लिए, साधने के लिए उसकी नाक में नकेल डालें और नकेल डाल करके उन दोनों रस्सियों से, जो धैर्य और विवेक की रस्सी हैं, उन रस्सियों से उसको कसें और फिर कुशलता पूर्वक उस रथ का, जो शरीर रूपी रथ है, उसका संचालन करेंगे। तब हमारा मन एक पथीय हो जाएगा। फिर हमारे विचार धीरे धीरे, पहले भले ना मिले किंतु धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। जब विचार मिलने लग जाएंगे तब फिर हमारी संकल्प सिद्धि एक हो जाएगी, समानी व आकुति। जब संकल्प हमारा एक हो जाएगा तब हमारा हृदय भी धीरे धीरे एक होने लगेगा। आकुति ही समानः हृदयानि वाह। और जब हृदय और विचार संकल्प एक हो जाएगा तो मन फिर भटकते हुए वापस लौट करके वहीं उसी स्थान पर आकर के आपका समर्थन करेगा और फिर सबके मन भी एक हो जाएंगे। समानमस्तु वो मनो। उससे लाभ क्या होगा? यथा वा सुसहसति। संकल्प, मन और विचार जब एक हो जाया करते हैं तब एकता का सूत्रत्व, सूत्रपात हो जाता है और फिर समाज के विकास की, घर के विकास की, राष्ट्र के विकास की, सभी प्रकार की उन्नतियों की समस्त बाधाएं परास्त हो जाया करती है। राष्ट्र उन्नति करता है, गृहस्थ की गृहस्थी उन्नति करती है, परिवार का परिवार उन्नति करता है और वह धर्म और कर्म रूपी मानव वह श्रेष्ठ होकर के सत्कर्म करता हुआ उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए हे वीरो, हे धीरो, हे भारत श्रेष्ठो, हे संपूर्ण भारतवासियों, समानी व आकुति आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहास। इस सूत्र को जीवन में प्रसाद के रूप में धारण करके उस कर्म कर्तव्य पद पर आरूढ़ होते हुए राष्ट्र के चिंतन के लिए, परिवार के चिंतन के लिए कई प्रकार की कटुक्तियां, कई प्रकार की विशक्तियां, कई प्रकार की विसंगतियां तुम्हारे जीवन में आती जाती रहेंगी।
उनका ध्यान ना करते हुए ईश्वर संगति से जुड़ जाएंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। सादर हरि स्मरण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। राम जय राम।